Hello everyone, how are you all? Welcome back to Aquatic Math. I am Pranjal and today we are going to start Chapter 8 Quadrilaterals of Class 9th. So let's begin. सबसे पहले हम देखते हैं कि हम कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने वाले हैं इसमें. The very first topic which we are going to cover is what are quadrilaterals, कि quadrilaterals होते क्या हैं. देन देखेंगे कि क्वाड्रिलेटरल्स के टाइप्स क्या हैं. देन जो अलग अलग टाइप्स के क्वाड्रिलेटरल्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज देखेंगे. देन उनके बेसिस पे कुछ थ्योरम्स हैं क्वाड्रिलेटरल्स की, कुछ एक थ्योरम्स होती हैं वो करेंगे और फिर उन थ्योरम्स के बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे. ओके तो करते हैं स्टार्ट. सबसे पहले क्वाड्रिलेटरल्स होता क्या है. देखो, क्वाड्रिलेटरल्स आर टू डायमेंशनल प्लेन फिगर्स which has 4 edges and 4 vertices. Quadrilaterals जो हैं वो 2D प्लेन फिगर्स होती हैं जिसके पास 4 edges होती हैं और 4 vertices होते हैं. मीन्स जैसे हमारे पास ये है, ये एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD. ओके, ये एक 2D फिगर है और इसके पास 4 edges हैं AB, BC, CD और DA और 4 vertices हैं A, B, C और D. ओके, देन द साइड्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल्स आर स्ट्रेट लाइंस. अब जो क्वाड्रिलेटरल्स की साइड्स होती है वो स्ट्रेट लाइंस होती हैं. देखो जो हमारे पास जहां पे साइड्स आई हैं, 4 साइड्स आई हैं A, B, B, C, C, D और D A, ये सारी स्ट्रेट लाइंस हैं. तो यहां से हमें पता चला कि क्वाड्रिलेटरल्स की साइड स्ट्रेट लाइंस होती हैं एंड जॉइंड विद ईच अदर एंड टू एंड, और एक दूसरे के साथ एंड टू एंड जॉइंड होती हैं. राइट. नेक्स्ट, द वर्ड क्वाड मीन्स 4. जो क्वाड्रिलेटरल वर्ड है उसमें जो क्वाड है उसका मीनिंग होता है 4. वहीं से ही हमें ये पता चला है कि क्वाड्रिलेटरल में हमारे पास 4 एजेस होती हैं या 4 साइड्स होती हैं. ओके, इट इज नथिंग बट अ पॉलीगन विच हैज 4 कॉर्नर्स एंड 4 साइड्स. क्वाड्रिलेटरल एक टाइप का पॉलीगन ही है जिसके पास 4 साइड्स होती हैं और 4 कॉर्नर्स होते हैं. राइट. These quadrilaterals can be seen in different shapes, regular or irregular. अब ये जो quadrilaterals होते हैं ये अलग अलग shapes में हमें देखने को मिल सकते हैं. वो regular shape भी हो सकती है, irregular shape भी हो सकती है. बस matter ये करता है कि उसके पास 4 edges और 4 vertices होनी चाहिए. अगर ऐसा है तो वो quadrilateral है, ऐसा नहीं है तो वो quadrilateral नहीं है. ओके, नेक्स्ट देखिए क्वाड्रिलेटरल्स की प्रॉपर्टीज क्या होती है. सबसे पहली प्रॉपर्टी तो यही हुई कि इट हैज 4 साइड्स. अभी हमने देखा क्वाड्रिलेटरल की 4 साइड्स होती हैं, 4 वर्टिसेस होते हैं और 4 एंगल्स होते हैं. कैसे पता चला हमें. जैसे हमने ये देखा, ये अगर हमारा एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD तो इसकी 4 साइड्स कौन सी हुई, AB, BC, CD और DA. 4 साइड्स हो गई. 4 वर्टिसेस कौन से हुए, A, B, C और D, और एंगल्स कौन से हुए, एंगल A, एंगल B, एंगल C और एंगल D. तो 4 साइड्स हो गई, 4 वर्टिसेस हो गई और 4 ही एंगल्स हो गए. क्लियर. सेकेंड पॉइंट इज AC एंड एंगल A, एंगल C एंड एंगल B, एंगल D आर ऑपोजिट एंगल्स. क्या कहना चाह रहा है वो कि यहाँ पर अभी हमने देखा कि हमारे पास 4 एंगल्स हैं. इसमें से ये जो एंगल A और एंगल C है ये ऑपोजिट एंगल है और एंगल B और एंगल D जो है ये ऑपोजिट एंगल्स है. क्लियर. ऑपोजिट मीन्स आमने सामने वाले. क्लियर दिख रहा है ये तो हमें. और AB, एंगल A और एंगल B, एंगल B और एंगल C, एंगल C और एंगल D एंड एंगल D और एंगल A आर एडजेसेंट एंगल्स. एडजेसेंट एंगल्स का मीनिंग होता है साथ साथ वाले एंगल्स, एक ही लाइन पर जो एक ही साइड के ऊपर जो एंगल होते हैं. मतलब A और B एडजेसेंट एंगल है, इसी तरह से B और C एडजेसेंट है, सेम मैनर में C और D एडजेसेंट एंगल है और सेम मैनर में D और A एडजेसेंट एंगल है. क्लियर. नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इट हैज बोथ रेगुलर एंड इरेगुलर शेप्स. क्वाड्रिलेटरल्स रेगुलर शेप का भी हो सकता है और इरेगुलर शेप का भी हो सकता है. देन फोर्थ प्रॉपर्टी, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री. क्या कह रहा है कि जो भी क्वाड्रिलेटरल होगा उसके जो इंटीरियर एंगल्स होंगे उनका सम 360 डिग्री के इक्वल होता है.
मतलब ये कहना क्या चाह रहा है कि अभी जो हमने ऊपर एक फिगर देखी है, जो क्वाड्रिलेटरल देखा है ABCD, उसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इक्वल होगा 360 डिग्री के, और इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, बेसिक सी चीजें हैं, लेकिन 1 मार्क MCQ में कभी कभी पूछ ली जाती हैं, तो इसलिए आप लोगों को पता होनी चाहिए ये सब चीजें। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, अब आते हैं हमारे पास कुछ पॉलीगन्स की भी प्रॉपर्टीज होती हैं, वो भी हम एक बार रिकैप कर लेते हैं ताकि अगर कहीं पर यूज हो तो हमें पता हो, याद रहे। सम ऑफ, फर्स्ट प्रॉपर्टी है सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन विद n साइड्स। मतलब कोई भी एक पॉलीगन है, उसकी n साइड्स हैं, उसके अगर हमें इंटीरियर एंगल्स का सम फाइंड करना है तो उसका फॉर्मूला होता है n-2 इंटू 180 डिग्री। ओके, और अगर एक्सटीरियर एंगल्स का सम फाइंड करना है हमें तो वो होता है 360 डिग्री के इक्वल। और थर्ड प्रॉपर्टी कह रही है कि नंबर ऑफ डायगोनल्स ऑफ पॉलीगन विद n साइड्स। अगर हमारे पास एक पॉलीगन है जिसकी n साइड्स हैं तो उसमें कितने डायगोनल्स होंगे वो कैसे पता चलेगा, उसके लिए फॉर्मूला होता है n इंटू n-3 डिवाइडेड बाय 2। क्लियर? यहां पर n की आप कोई भी वैल्यू पुट करके देख सकते हो, आपके पास आंसर आ जाएगा। ओके, आगे देखिए। यस, नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। हमने अब क्वाड्रिलेटरल्स के कितने टाइप्स होते हैं और साथ साथ हम उनकी प्रॉपर्टीज भी पढ़ते जाएंगे। ओके, इनका आगे यूज होगा, इसलिए हमें ये सब याद रखना है, समझना है और उसको याद रखना है। फिर फर्स्ट इज स्क्वायर। फर्स्ट टाइप का क्वाड्रिलेटरल क्या है? स्क्वायर। जी हमने पहले से पढ़ा हुआ है, जस्ट एक रिकैप कर रहे हैं ताकि जब हम थ्योरम्स या क्वेश्चंस करें तो हमें सब कुछ याद हो। उस टाइम पे हम डायरेक्ट प्रॉपर्टीज ये वाली यूज करेंगे वहां। स्क्वायर क्या होता है? ऑल द साइड्स आर इक्वल। जो स्क्वायर होता है उसमें सारी साइड्स इक्वल होती हैं। ये फिगर आपको दिख रही है ABCD, ये एक स्क्वायर है, इसमें सारी साइड्स इक्वल है। देखो यहाँ पर राइट क्या हुआ है, सारी साइड्स A के इक्वल है, राइट। ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल टू ईच अदर। ऑपोजिट साइड मतलब AB और CD एक दूसरे के पैरेलल है, इसी तरह से AC और BD एक दूसरे के पैरेलल है। आमने सामने वाली साइड्स एक दूसरे के पैरेलल होती है, राइट। नेक्स्ट इज ऑल इंटीरियर एंगल्स आर राइट एंगल्स। ऑल इंटीरियर एंगल मींस एंगल A, एंगल B, एंगल D एंड एंगल C। ये सारे इंटीरियर एंगल्स हैं, ये सारे राइट एंगल होंगे, मतलब 90 डिग्री के होंगे। क्लियर? नेक्स्ट इज द डायगोनल्स परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट ईच अदर। वो क्या कह रहा है कि जो इसके डायगोनल्स हैं, मतलब AD और BC जो है वो डायगोनल्स हैं, वो एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं और परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट कर रहे हैं। मतलब ये जो एंगल होगा, जो सेंटर पे ये एंगल बन रहे हैं, ये भी 90 डिग्री के एंगल होंगे। क्लियर? नेक्स्ट रेक्टेंगल। इसकी प्रॉपर्टीज क्या कहती है? यहाँ पर ये जो फिगर आपको दिख रही है ये है रेक्टेंगल। इसमें क्या होता है? ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। स्क्वायर में सारी साइड्स इक्वल होती है, रेक्टेंगल में ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती है। मतलब AB और CD इक्वल है और इसी तरह से BC और AD इक्वल है। सेकेंड प्रॉपर्टी इज ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल। स्क्वायर में भी ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होती है, रेक्टेंगल में भी ऑपोजिट साइड पैरेलल होती है, ये दोनों सेम हो गया। नेक्स्ट है ऑल द इंटीरियर एंगल्स आर 90 डिग्री। मतलब एंगल A, एंगल B, एंगल C और एंगल D ये सारे 90 डिग्री के होंगे, मतलब राइट एंगल होंगे। एंड फोर्थ प्रॉपर्टी इज डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। अब इसमें क्या है? रेक्टेंगल में डायगोनल्स सिर्फ एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, स्क्वायर में था कि डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं परपेंडिकुलरली। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, थर्ड टाइप है क्वाड्रिलेटरल का रोम्बस। रोम्बस क्या कहता है? ये फिगर आपको दिख रही है, इसमें क्या है? ऑल साइड्स आर इक्वल। जैसे स्क्वायर में सारी साइड्स इक्वल होती है, वैसे ही रोम्बस में भी सारी साइड्स इक्वल होती है। ये तो सेम चीज हो गई। ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल। स्क्वायर में भी ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं और रोम्बस में भी ऑपोजिट साइड पैरेलल हो गई, ये भी सेम हो गया। नेक्स्ट आता है ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अब देखो क्या होता है, स्क्वायर में सारे इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं, लेकिन रोम्बस में ओनली ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे। ओके, और स्क्वायर में एक और चीज होती है, सारे एंगल्स 90 डिग्री के इक्वल होते थे, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। एंगल कुछ भी हो सकता है, बस ऑपोजिट एंगल इक्वल होने चाहिए। मतलब A और C इक्वल होगा और एंगल B और एंगल D इक्वल होगा। क्लियर? देन फोर्थ प्रॉपर्टी इज सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स इज 180 डिग्री।
अब इसमें एक प्रॉपर्टी ये क्या आती है कि जो साथ साथ वाले दो एंगल्स होंगे उनका सम 180 डिग्री होना चाहिए, मतलब एंगल ए और एंगल डी का सम 180 डिग्री के इक्वल होगा। क्लियर? नेक्स्ट इज डायगोनल्स परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट ईच अदर। अब जो इसके डायगोनल्स है वो परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट भी करेंगे। देखो स्क्वायर और रोम्बस में सिर्फ थोड़ा सा ही डिफरेंस होता है, स्क्वायर की भी सारी साइड्स इक्वल है, रोम्बस की भी सारी साइड्स इक्वल है। स्क्वायर की ऑपोजिट साइड्स पैरेलल है, रोम्बस की भी ऑपोजिट साइड पैरेलल है। स्क्वायर में सारे एंगल्स इक्वल होते हैं और सारे 90 डिग्री के इक्वल होते हैं, लेकिन रोम्बस में ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं ओनली। ठीक है, अब स्क्वायर में अगर सारे एंगल्स 90 के इक्वल होंगे तो एडजेसेंट एंगल्स का सम तो 180 हो गई। रोम्बस में भी एडजेसेंट एंगल का सम 180 है, लेकिन सिर्फ ऑपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। ये सबसे बड़ा डिफरेंस है इन दोनों में। ओके, इसी की वजह से ये दोनों अलग अलग है। स्क्वायर में भी डायगोनल्स परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं और रोम्बस में भी परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं। क्लियर? नेक्स्ट देखो पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम क्या कहता है? ऑपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। पैरेललोग्राम में मतलब अगर ये पैरेललोग्राम है ए बी सी डी तो ऑपोजिट साइड मतलब ए बी और सी डी इक्वल है और ए डी और बी सी इक्वल है। ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं। क्लियर? थर्ड है डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, मतलब ए सी और बी डी एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे। फोर्थ इज ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, इसमें ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। और फिफ्थ है सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 180 डिग्री। इसमें क्या होता है कि एडजेसेंट एंगल्स, कोई भी दो एडजेसेंट एंगल्स ले लें उनका सम 180 डिग्री के इक्वल होता है। क्लियर? नेक्स्ट इज यस वन मोर थिंग। अब देखो पैरेललोग्राम की अगर आप प्रॉपर्टीज देखोगे ना तो इसमें स्क्वायर भी आ रहा है, स्क्वायर की सारी प्रॉपर्टीज पैरेललोग्राम को सेटिस्फाई कर रही हैं। रेक्टेंगल भी आ रहा है, रोम्बस भी आ रहा है। इट मींस स्क्वायर, रेक्टेंगल एंड रोम्बस ऑल आर पैरेललोग्राम्स। क्लियर? नेक्स्ट इज ट्रेपीजियम। फिफ्थ टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम क्या होता है? Only one pair of opposite side is parallel to each other। देखो अब ट्रेपीजियम एक टाइप का क्वाड्रिलेटरल है, इसका मीनिंग उसके पास 4 साइड्स होंगी, ये बात तो कंफर्म है। लेकिन अब इसमें होता क्या है, सिर्फ अब ऑपोजिट साइड्स भी होती हैं। अगर 4 साइड्स हैं तो दो पेयर बनेंगे ऑपोजिट साइड्स के। अब सिर्फ एक पेयर जो है वो पैरेलल होगा एक दूसरे के, दूसरा पेयर पैरेलल नहीं होगा। अगर आप फिगर में देखो जहां पर ए बी सी डी के पैरेलल है, मतलब एक पेयर ऑपोजिट साइड का पैरेलल हो गया, लेकिन ए डी और बी सी ये पैरेलल नहीं है। राइट? नाउ सेकेंड प्रॉपर्टी है टू एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। मतलब कोई भी दो एडजेसेंट एंगल, साथ साथ वाले एंगल ले लें वो 180 डिग्री का सम देते हैं। मतलब अगर हम ले लें एंगल ए प्लस एंगल बी, वो भी 180 होगा। एंगल बी प्लस एंगल सी करें तब भी 180 आएगा। एंगल सी प्लस एंगल डी करें तब भी 180 आएगा। और एंगल डी प्लस एंगल ए करें तब भी 180 ही आएगा। क्लियर? नाउ थर्ड प्रॉपर्टी इज डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर इन द सेम रेशियो। अब इसके जो डायगोनल्स होंगे, मतलब अगर हम इसको कनेक्ट कर दें और इसको कनेक्ट कर दें, AC और BD जो है वो इसके डायगोनल्स हैं। अब ये जो बाइसेक्ट करेंगे वो दोनों सेम रेशियो में बाइसेक्ट करेंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट सिक्स टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज काइट। सबने काइट देखी हुई है, उड़ाई भी हुई है, वही काइट की शेप, वो एक टाइप का क्वाड्रिलेटरल ही है। अब उसमें क्या होता है, देखो नीचे फिगर आपको दिख भी रही है, इस टाइप की होती है काइट। इसमें क्या होता है, पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स ऑफ काइट आर इक्वल। इसमें क्या होता है, एडजेसेंट साइड के दो पेयर्स बनेंगे। राइट? अब इसमें सारी साइड्स इक्वल नहीं होती, ऑपोजिट साइड्स भी इक्वल नहीं होती। एडजेसेंट साइड्स के जो पेयर्स होंगे वो इक्वल होंगे। मतलब अगर आप फिगर में देखो तो हमारे पास ये क्या है, PQRS फिगर है, तो यहाँ पर PQ इक्वल है PS के, ये एडजेसेंट साइड्स हैं, और QR इक्वल है RS के, ये भी एडजेसेंट साइड्स। ओके, नेक्स्ट सेकेंड प्रॉपर्टी कह रही है लार्जेस्ट डायगोनल ऑफ काइट बाइसेक्ट द स्मॉलेस्ट डायगोनल। जो
बड़ा वाला डायगोनल है मतलब आर पी है, वो स्मॉल वाले डायगोनल को मतलब क्यू एस को बाइसेक्ट करता है, मतलब क्यू एस जो है वो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगा। ओके, मींस क्यू ओ और ओ एस इक्वल होगा। नाउ थर्ड प्रॉपर्टी इज ओनली वन पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अब इसमें 2 पेयर बनेंगे ऑपोजिट एंगल के, लेकिन सिर्फ एक पेयर जो है वो इक्वल होगा ऑपोजिट एंगल का। अगर आप फिगर ध्यान से देखो P और R एंगल जो है ये भी ऑपोजिट एंगल है, Q और S भी ऑपोजिट है, लेकिन P और R देखने से ही हमें पता चल रहा है कि इक्वल नहीं है एंगल्स। लेकिन कौन से इक्वल है? एंगल Q इक्वल है एंगल S के। क्लियर? समझ गए? नेक्स्ट देखिए, हमारे पास एक थ्योरम है, फर्स्ट थ्योरम, अ डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। इसका मीनिंग क्या है कि एक पैरेललोग्राम है, हमें दिख रहा है इस फिगर में, फिगर दिख रही है ABCD एक पैरेललोग्राम है, इसमें जो डायगोनल है AC वो क्या कर रहा है? 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में इस पैरेललोग्राम को डिवाइड कर रहा है। ओके, इसका मीनिंग क्या है? हमें गिवन क्या है कि ABCD एक पैरेललोग्राम है, ये गिवन है, ABCD इज अ पैरेललोग्राम एंड AC इज इट्स डायगोनल, और AC इसका डायगोनल है। क्लियर? हमें प्रूव क्या करके दिखाना है कि ये जो डायगोनल है वो 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में इसको डिवाइड कर रहा है, मतलब ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल CDA के। ये प्रूव करके दिखाना है हमें। ओके, देखो इसको कैसे प्रूव करेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको ये जो एंगल्स है ना, हम इनको नेम दे देते हैं। हमने इस एंगल को नेम दे दिया एंगल 1, दिस इज 2, दिस इज 3 एंड दिस इज 4। ओके, देखो अब हम क्या कहते हैं, हमें ये पता है दैट BC इज पैरेलल टू AD and AC is the transversal। ऐसा है, BC AD के पैरेलल है और AC ट्रांसवर्सल है, तो यहां से क्या मैं ये कह सकती हूं कि एंगल 1 एंगल 3 के इक्वल होगा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, राइट? क्लियर? अब उसके बाद देखो, दोनों ट्रायंगल्स में ABC और CDA ट्रायंगल में AC कॉमन आ रहा है, तो हम यहां से राइट कर सकते हैं दैट AC इज इक्वल टू CA कॉमन, राइट? एंड जैसे हमने पहला वाला पॉइंट लिया, वैसे ही अगर मैं ये कहूं कि AB CD के पैरेलल है और AC ट्रांसवर्सल है, तो क्या एंगल 2 और 4 इक्वल हो जाएंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से? हो जाएंगे ना? यही हम राइट कर देते हैं दैट एज AB is parallel to DC and AC is transversal। तो यहां से क्या आ जाएगा, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4 बाय ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ओके, अब देखो ये एक एंगल हो गया, ध्यान से देखना, एंगल 1 और एंगल 3 इक्वल हुए तो ये एक एंगल हो गया, ACCA कॉमन है, ये इक्वल हो गई, ये एक साइड हो गई, एंगल 2 और एंगल 4 इक्वल है, ये एक एंगल हो गया। तो हम यहां से क्या कह सकते हैं, बाय ASA congruency rule triangle ABC is congruent to triangle CDA, राइट? यही तो हमें प्रूव करना था, तो हम यहां पर कह देंगे hence proved। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, इन अ पैरेललोग्राम ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। ये क्या कह रहा है कि कोई भी पैरेललोग्राम अगर होगा तो उसके ऑपोजिट साइड्स इक्वल होंगी। अभी हमने फर्स्ट थ्योरम में यही तो किया। देखो हमें एक पैरेललोग्राम गिवन था, हमने 2 ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करके दिखा दिया। अब इसमें अगर आप देखो,
अगर हमें ऑपोजिट साइड्स की बात करनी है, मतलब ए बी और सी डी हुए, वो दोनों अलग अलग ट्राइंगल्स में आ रहे हैं, और सिमिलरली बीसी और एडी हुए, ये भी दोनों अलग अलग ट्राइंगल्स में आ रहे हैं। तो अगर दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए तो बाय सीपीसीटी, सीपीसीटी मींस कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल से दोनों साइड्स इक्वल हो जाएंगी। तो मींस जो सेकंड थ्योरम है वो फर्स्ट थ्योरम का ही एक पार्ट है। तो हम बस यहां पर क्या करेंगे, अगर आपके पास सेकंड थ्योरम प्रूव करने के लिए आती है तो आपको फर्स्ट थ्योरम ही एज इट इज प्रूव करनी है, और फिर उसके बाद राइट करना है बाय दिस थ्योरम, और मैं यहां पर राइट करूंगी बाय थ्योरम 8.1 वी कैन से दैट कौन कौन सी साइड्स इक्वल हुई, ऑपोजिट साइड कौन कौन सी हुई, ए बी इक्वल सी डी, ए बी इक्वल डी सी, एंड ए बी इक्वल सी डी एंड बी सी इक्वल डी ए। ए बी इक्वल सी डी एंड बी सी इक्वल डी ए, दोनों में रीजन आएगा बाय सीपी सीटी, हेंस प्रूव्ड। तो यहां से हमारे पास क्या आ गया कि ऑपोजिट साइड्स जो हैं वो इक्वल होती हैं। क्लियर? नेक्स्ट देखें, देखो नेक्स्ट थ्योरम इज थ्योरम 8.3, इफ ईच पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल, मतलब हमें ये गिवन है कि जो पैरेलल क्वाड्रिलेटरल है ABCD, उसका हर ऑपोजिट साइड का जो पेयर है वो इक्वल है, मतलब ABCD के इक्वल है, यही हमने राइट किए गिवन में, और BC DA के इक्वल है, यही हमने राइट किया गिवन में, राइट। देन इट इज अ पैरेललोग्राम। अगर ये गिवन है तो हमें ये प्रूव करके दिखाना है कि जो ABCD क्वाड्रिलेटरल हम लेके चल रहे हैं जिसके ऑपोजिट साइड्स इक्वल हैं, तो वो एक पैरेललोग्राम होगा। ठीक है, देखो कैसे प्रूव करना है हमने। अगर ये क्वाड्रिलेटरल है और AC जो है वो क्या है, इसका डायगोनल है, तो हमारे पास ये दो ट्राइंगल्स बन गए, एक ट्राइंगल ABC और एक ट्राइंगल CDA। तो हम यही राइट करेंगे, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल CDA। देखो हमें बेसिकली करना क्या है कि हमें ये प्रूव करके दिखाना है कि पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम के लिए हमें ऑपोजिट साइड्स को पैरेलल प्रूव करना होगा। कैसे करेंगे उसको पैरेलल प्रूव? अगर मैं ये कह दूं कि दोनों ट्राइंगल्स जो हैं ABC और CDA वो कॉन्ग्रुएंट है, अगर वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो जो इसके अंदर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बन रहे हैं वो इक्वल होंगे CPCT से। अगर ऐसा हो जाएगा, वो अगर ऐसा हो रहा है तो जिससे वो जिन साइड से वो कनेक्टेड हैं वो साइड्स क्या होंगी, पैरेलल होंगी। अब इससे क्या होगा कि ऑपोजिट साइड जो है वो पैरेलल आ जाएंगी। अगर ऑपोजिट साइड्स पैरेलल है तो वो पैरेललोग्राम है ही ना, इसका मतलब जो हमें प्रूव करना था वो प्रूव हो गया। यही हम राइट कर रहे हैं अब। ओके, देखो कैसे करेंगे। हमने दो ट्राइंगल्स ली ABC और CDA। इसमें हमने क्या किया, हमें पता है कि ABCD के इक्वल है, ये गिवन है, राइट, और BC DA के इक्वल है, ये भी गिवन है। अब और क्या ले सकते हैं हम इसमें, क्या मैं ये कह सकती हूं दैट AC इज इक्वल टू CA, कॉमन साइड हो गई है, तो दोनों ट्राइंगल्स में आ रही है। तो यहां से क्या आया, ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल CDA के, किससे, बाय SSS क्राइटेरिया। हो गया, राइट। अब देखो मैं क्या कर रही हूं, इसको हमने नेम दिया एंगल 1, इसको दे दिया एंगल 2, ये है एंगल 3 और ये है एंगल 4। ओके, तो हमने यहां से क्या किया, मैं ये कह रही हूं एंगल 1 एंगल 3 के इक्वल होगा बाय CPCT। हो जाएगा।
तो अगर एंगल 1 और एंगल 3 इक्वल है तो ये किस किस साइड से कनेक्टेड है? एक AD और AC से कनेक्टेड है और ये वाला BC और CA से कनेक्टेड है। तो ये CA वाली साइड तो कॉमन है ना, तो ऑपोजिट साइड कौन सी आई? AD और BC। तो क्या मैं यहां से कह सकती हूँ दिस इंप्लाइज AD इज पैरेलल टू BC, राइट। सिमिलर वे में हम कहते हैं एंगल 2 एंगल 4 के इक्वल है बाय CPCT। तो यहां से क्या आया? दिस इंप्लाइज AB इज पैरेलल टू CD। देखो इसको हमने नेम दे दिया इक्वेशन नंबर 1, इसको दे दिया 2। तो यहां से क्या आ गया? ऑपोजिट साइड्स पैरेलल हो गई। ऑपोजिट साइड्स पैरेलल है तो इसका मतलब क्या है? तो हम यहां से कहेंगे देयरफॉर फ्रॉम 1 एंड 2, 1 और 2 से हम क्या कह सकते हैं? ABCD इज अ पैरेललोग्राम, कि ABCD जो है वो पैरेललोग्राम बन गया। क्लियर? इजी ना? नेक्स्ट देखो, इन अ पैरेललोग्राम ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। मतलब इस थ्योरम में हमें क्या कहा हुआ है कि हमें एक पैरेललोग्राम ही गिवन है। पैरेललोग्राम है, इसका मीनिंग क्या है कि ऑपोजिट साइड्स इक्वल होंगी, और हमें पैरेललोग्राम गिवन है उसमें हमें ये प्रूव करके दिखाना है कि ये जो इसका ऑपोजिट एंगल्स होंगे वो इक्वल होंगे। मतलब एंगल A और एंगल C को इक्वल प्रूव करना है और B और D को इक्वल प्रूव करना है, राइट। देखो इसको कैसे प्रूव करते हैं। सबसे पहले हम एंगल्स को नेम देते हैं। दिस इज एंगल नंबर 1, दिस इज 2, इट इज 3 एंड दिस वन 4। ये तो सिंपल सा काम है। अब देखो हम क्या कह रहे हैं, हमें ये गिवन है कि ABCD एक पैरेललोग्राम है और हमें प्रूव करना है A C के इक्वल है और B D के इक्वल है। अगर ABCD पैरेललोग्राम है, इसका मतलब क्या हुआ कि एंगल 1 एंगल 3 के इक्वल होगा और एंगल 2 एंगल 4 के इक्वल होगा, क्योंकि ये क्या होंगे? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होंगे। अभी हमने यही तो किया। पैरेललोग्राम है मतलब ऑपोजिट साइड्स इक्वल है। ऑपोजिट साइड्स इक्वल है इसका मीनिंग उनके साथ जो कनेक्टेड एंगल्स होते हैं वो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बनते हैं, तो वो इक्वल हो जाते हैं, राइट। तो यहां से आगे एंगल 1 एंगल 3 के इक्वल है और एंगल 2 एंगल 4 के इक्वल है। क्लियर? अब देखो इसको मैं नेम दे देती हूं इक्वेशन नंबर 1, this is 1 and this is 2. Okay, now adding 1 and 2, हमने इन दोनों को ऐड कर दिया अगर, तो ये क्या बना? एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 3 प्लस एंगल 4। ये बन गया। ये तो सिंपल सा काम है। अब ध्यान से देखो फिगर में, अगर 1 और 2 को ऐड कर दें तो पूरा एंगल A बन जाएगा, और 3 और 4 को ऐड कर दे तो पूरा एंगल C बन जाएगा। तो क्या मैं एंगल 1 प्लस एंगल 2 को एंगल A राइट कर सकती हूँ और इक्वल का साइन एज इट इज लगाया। एंगल 3 और 4 को ऐड करने पे एंगल C बन रहा है, तो यहां पर ये राइट कर सकते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट प्रूव हो गया ना, एंगल A एंगल C के इक्वल आ गया। नेक्स्ट में राइट करेंगे सिमिलरली वी कैन प्रूव, similarly we can एंगल B इक्वल एंगल D। इसी तरह से हम एंगल B और एंगल D को भी इक्वल प्रूव कर सकते हैं अगर मैं BD डायगोनल के अलोंग लेकर चलूं चीजें तो। इजी? नेक्स्ट करें। देखो नेक्स्ट, इफ इन अ क्वाड्रिलेटरल ईच पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल इज इक्वल। मतलब हमें एक क्वाड्रिलेटरल गिवन है ABCD और इसमें ये कहा है कि इसका जो ऑपोजिट एंगल्स का पेयर है वो इक्वल है, देन इट इज अ पैरेललोग्राम। और हमें ये प्रूव करके दिखाना है कि ये पैरेललोग्राम होगा। ठीक है,
मतलब हमें क्या गिवन है कि एंगल ए इक्वल गिवन है एंगल सी के, राइट, एंड एंगल बी इक्वल गिवन है एंगल डी के। क्लियर? और हमें ये प्रूव करना है दैट ABCD इज अ पैरेललोग्राम। कैसे करेंगे? देखो, अगर आपको याद हो, मैंने एक प्रॉपर्टी बताई थी, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। वो क्या कहती है? बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल, हम ये कह सकते हैं दैट एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इज इक्वल्स टू 360 डिग्री, राइट? अब देखो, गिवन में अगर आप देखो तो हमें क्या गिवन है कि एंगल A और एंगल C इक्वल है, मतलब एंगल C के प्लेस पे मैं एंगल A पुट कर सकती हूँ। सिमिलरली एंगल B और D इक्वल है, तो D के प्लेस पे हम B भी पुट कर सकते हैं, वही करेंगे हम। तो यहां पर आ जाएगा एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल A प्लस एंगल B, इट इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। ओके, तो यहां से आ गया हमारे पास ट्वाइस ऑफ एंगल A प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल B इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। तो यहां से हम 2 अगर कॉमन ले ले तो हमारे पास बना एंगल A प्लस एंगल B इक्वल्स टू 360 डिग्री। और ये क्या बन गया फिर? एंगल A प्लस एंगल B इक्वल आ गया 180 डिग्री के, राइट? इतनी चीज क्लियर है? अब देखो, कि एंगल A और एंगल B जो हैं वो को इंटीरियर एंगल्स भी हैं। को इंटीरियर एंगल्स यही तो होते हैं जो साथ साथ होते हैं और उनका सम 180 डिग्री के इक्वल होता है। तो हम यहां कह सकते हैं दैट एंगल A एंड एंगल B आर को इंटीरियर एंगल्स, राइट? अब को इंटीरियर एंगल कब आते हैं? जब वो साइड जो हैं उनके ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं। इसका मतलब यहां से क्या आ गया? दिस इंप्लाइज दैट AD इज पैरेलल टू BC, राइट? और अगर अब देखो A और B एंगल लेकर AD BC के पैरेलल हो गया। अब अगर मैं दूसरे एंगल्स ले लूं, मतलब A और B को ना लेके अब मैं C और D एंगल्स लेकर चलूं, तो वहां से हमारे पास क्या आ जाएगा? एंड AB पैरेलल हो जाएगा CD के। अगर AD BC के पैरेलल है, मतलब ये इसके पैरेलल है और AB CD के पैरेलल है, इट मींस ऑपोजिट एंगल, ऑपोजिट साइड्स क्या हो गई? पैरेलल। ऑपोजिट साइड्स किसकी पैरेलल होती हैं? पैरेललोग्राम की तो होती हैं। तो इसका मतलब हम यहां से क्या कह सकते हैं? दिस इंप्लाइज ABCD इज अ पैरेललोग्राम। क्लियर? आ गया समझ? नेक्स्ट देखो, थ्योरम 8.6, द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। क्या कहना है हमने इसमें? हमें एक पैरेललोग्राम गिवन है, उसके जो डायगोनल्स होंगे वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे, राइट? मतलब इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। अब हमें इसमें गिवन क्या है कि ABCD एक पैरेललोग्राम है और हमें ये प्रूव करके दिखाना है कि OA OC के इक्वल है और OB OD के इक्वल है। देखो, इसमें हम क्या करते हैं? हम सबसे पहले ट्राइंगल्स लेते हैं। इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल COD, मतलब मैंने कौन सी ट्राइंगल ली? एक ये वाली ट्राइंगल ली है, एक ये वाली ट्राइंगल ली है, ठीक है? अब इसमें हम क्या करते हैं? मैं नेम देती हूँ इस एंगल को एंगल 1, दिस इज 2, दिस इज 3 एंड दिस इज 4। ओके, अब देखो ABCD पैरेललोग्राम है। अगर पैरेललोग्राम है मतलब क्या है? कि ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होंगी। ऑपोजिट साइड्स पैरेलल है, इट मींस जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होंगे वो इक्वल होंगे। तो यहां से क्या मैं ये कह सकती हूँ दैट एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा, राइट? नेक्स्ट देखो, ABCD
ये दोनों पैरेलल हैं क्योंकि पैरेललोग्राम है, और पैरेललोग्राम की एक और ये प्रॉपर्टी भी तो होती है कि ऑपोजिट साइड्स इक्वल भी होंगी. इट मींस ए बी इज इक्वल टू सी डी, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, राइट. एंड और थर्ड में क्या कह सकते हैं हम, एंगल 2 और एंगल 4 भी इक्वल हो जाएंगे. कैसे? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से. हो गया ना. मतलब 3 चीज आ गई, एक एंगल, एक साइड, एक एंगल. मतलब ट्राइंगल ए ओ बी कॉन्ग्रेंट हो गया ट्राइंगल सी ओ डी के. किससे? बाय ए एस ए क्राइटेरिया, राइट. हो गया इतना. अब देखो, अगर ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट हो गए तो ओ ए और ओ सी दोनों अलग अलग ट्राइंगल्स के पार्ट्स हैं, मतलब सीपीसीटी से इक्वल हो सकते हैं. सिमिलरली ओ बी और ओ डी भी सीपीसीटी से इक्वल हो सकते हैं. मतलब हमें बस ये राइट करना है दैट ओ ए इज इक्वल्स टू ओ सी एंड ओ बी इज इक्वल्स टू ओ डी. दोनों के लिए रीजन क्या आएगा? बाय सीपीसीटी. हेंस प्रूव्ड. अगर ऐसा हो गया इसका मतलब क्या है? यही तो है जो प्रूव करना था कि डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर. क्लियर? नेक्स्ट देखो, इसमें क्या है, इफ द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर. अब हमें क्या कह रहा है कि अगर क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं तो वो पैरेललोग्राम होगा. मतलब जो हमने पहले वाली थ्योरम की है उसका कन्वर्स करना है. अब हमें ये गिवन है कि ओ ए ओ सी की इक्वल है और ओ बी ओ डी के इक्वल है, और प्रूव करना है कि ए बी सी डी जो है वो क्या होगा? पैरेललोग्राम. क्लियर? देखो ये कैसे करेंगे, बहुत सिंपल सा है. हम फिर से वही वाले ट्राइंगल्स लेते हैं. हम पहले लेते हैं ए ओ बी ट्राइंगल और सी ओ डी ट्राइंगल, राइट. इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल सी ओ डी हमें ओ ए इक्वल है ओ सी के, ये गिवन है, राइट. और ये वाला एंगल देखो, एंगल ए ओ बी और एंगल सी ओ डी, ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं. एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डी. कैसे? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, राइट. और ओ बी इक्वल है ओ डी के, ये भी हमें गिवन है. इट मींस एस एस क्राइटेरिया से दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गई. तो हम यहां पे राइट कर सकते हैं ट्राइंगल ए ओ बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी ओ डी बाय एस ए एस क्राइटेरिया, राइट. अगर ऐसा है तो क्या मैं ये कह सकती हूं कि ए बी साइड सी डी के इक्वल है? ए बी इज इक्वल टू सी डी. कैसे? बाय सीपीसीटी. इसको हमने नेम दे दिया इक्वेशन नंबर 1. ओके. सिमिलर वे में नाउ अगर मैं अब ट्राइंगल ले लूं, इन ट्राइंगल बी ओ सी एंड ट्राइंगल डी ओ ए, इन दोनों ट्राइंगल्स की बात करें, ठीक है, हम नाउ की जगह यहां राइट करेंगे सिमिलरली. मतलब सिमिलर वे में हम क्या प्रूव कर रहे हैं? अब सिमिलरली अगर हम ये दोनों ट्राइंगल्स ले लें, ये वाली और ये वाली, तो यहां से हम प्रूव करेंगे कि बी सी इक्वल हो जाएगा डी ए के बाय सीपीसीटी. हो जाएगा. इसको हम नेम देंगे इक्वेशन नंबर 2, राइट. अब 1 और 2 से क्या आ गया? फ्रॉम 1 एंड 2 हमें ये पता चला कि ऑपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल. कि एक क्वाड्रिलेटरल के ऑपोजिट साइड्स इक्वल हो गई. क्वाड्रिलेटरल के ऑपोजिट साइड्स इक्वल है, इसका मीनिंग क्या है? कि वो पैरेललोग्राम है. तो यहां से आ गया हमारे पास देयरफॉर ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम. हेंस प्रूव्ड. क्लियर? सो
फर्स्ट पार्ट में इतना ही, आगे हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे, वो मैं आपको करवाती हूँ सेकंड पार्ट में। ओके, तब तक के लिए अच्छे से ये रिवाइज कर लेना, इन सब का यूज होगा आगे क्वेश्चंस में। देखते हैं आगे क्वेश्चंस कैसे होंगे। रिवाइज वेल सो दैट आपको आगे वाला इजीली और अच्छे से समझ आए। टिल देन बाय बाय।